नमस्ते भारत, मैं गौरी शंकर गुप्त। आप देख रहे हैं ICAN न्यूज़। सत्य शोधक समाज के संस्थापक, शिक्षा के अलग जगाने वाले, समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले जी जयंती समारोह के अवसर पर आज एक वरिष्ठ अध्यापक और बहुत ही अच्छे विचार रखने वाले आज ज्योतिबा फुले का जो है जयंती भी है। इस अवसर पर शिक्षा पर हम जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैनी जी। और सबसे पहले जो है ICAN में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सैनी जी, शिक्षा एक समाज का मजबूत रीढ़ की हड्डी है और आज जो है जैसा कि देखा जा रहा है कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल जो चलाए जा रहे हैं, वो आज जो समय है वो बहुत ही मतलब कहा जाए गिरा हुआ समय देखा जा रहा है। जबकि हम लोग का समय जो था, पटरी पे पढ़ते थे, बोरा लेकर जाते थे, कलम दवात से लिखते थे। लेकिन प्राथमिक विद्यालय में जो है 8 अध्यापक होते थे, जूनियर हाई स्कूल में 8 अध्यापक होते थे। उस समय जो शिक्षा होती थी वास्तव में देखने लायक होती थी, बेहतर होती थी। और आज जो है प्राइवेट विद्यालय चल रहा है। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि आप शिक्षक हैं, आप अपने बच्चों को किस विद्यालय में पढ़ाएं? हमने अपने बच्चों को अधिकतर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया है और मैं भी स्वतः पढ़ रहा हूँ ना, प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल में मैं शिक्षा ग्रहण किया। और उस समय इतने अधिक टीचर थे कि एक एक विषय के लिए 2-2, 3-3 अध्यापक हम लोगों को पढ़ाते थे। यहाँ तक कि 4 बजे के बाद 1 घंटा 5 के बच्चों को रोक करके और शिक्षा के वाइवा लिया करते थे, उनसे पूछते थे और अगर नहीं बताने पर फिर दंडित भी करते थे और वो फिर दूसरे दिन याद करने के लिए प्रेरणा देते थे कि कल याद के कारण ये तो कल तुम्हें अच्छी पिटाई करेंगे। हम लोग इसी प्राइमरी स्कूल के पढ़ करके आज शिक्षक हुए। आज लोकसभा चुनाव चल रहा है जी, और लोकसभा चुनाव जो देश को दिशा देता है जी, और लोकसभा चुनाव में कहीं भी देश के जिम्मेदार जी, अपने मुद्दे से हटकर जी, कभी वो जो है शिक्षा और चिकित्सा और पर कहीं उनका ध्यान नहीं है, न मंच के माध्यम से बोलते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आज तमाम लोगों के मैनिफेस्टो हम लोगों ने देखे हैं तो उनको अभी पढ़ने का मौका तत्काल नहीं मिला है, लेकिन जो टीवी पे क्या आया है उसमें शिक्षा की जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर कहीं अभी नहीं आया है। कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, क्योंकि ये यही बढ़ते एवरी चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। प्रत्येक बच्चा कल का माता और पिता है। जैसा उसका निर्माण होगा, जैसा शिक्षा होगा, वैसे ही वो माता पिता बनेगा। निश्चित तौर पर आप ये मैं कह सकता हूँ कि प्राथमिक आज की शिक्षा जहाँ एक दो टीचर हैं, वहाँ सब विषय की पढ़ाई ठीक प्रकार से नहीं हो रही है, जो हृदय को बहुत कष्ट दे रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें मंच के माध्यम से जो है हमारे जो है माननीय बोल रहे हैं, लेकिन समाज क्या देख रहा है और क्या सुन रहा है और तालियां बजाकर उनका जो है अभिनंदन कर रहा है। इस पर बहुत ही दुखदायी प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में जितने भी माननीय हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, किसी भी राज्य के, वो अपने बच्चों को शिक्षा कहाँ दे रहे हैं, गवर्नमेंट विद्यालय में या प्राइवेट विद्यालय में? आप चतुर्थ श्रेणी के, आप जो है चौथे स्तंभ में भी आप स्वतः बताते कहीं भी नहीं कि ये अधिकारी के बच्चे, बड़े नेता के बच्चे कहीं भी प्राइमरी स्कूल और छोटे स्कूल में नहीं पढ़ता, सीधे ये इनका दाखिला बड़े स्कूल में हो रहा है। तो मैं अभी आपसे कहा कि आज भी ग्रामीण अंचल के बच्चे वो आगे बढ़ने में तमाम कठिनाइयाँ हो रही हैं। और पुनः जो आज नेताओं का जो वो मिलना चाहिए बच्चों के विकास प्रति, वह प्राइमरी स्कूल के बच्चों के अगर ये भाग्य उदय हुआ, अच्छी शिक्षा मिली तो निश्चित तौर पर, और मैं तो विशेषकर प्रत्येक
इन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये जो प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की कमी है इसको जरूर पूरा करें, अथवा किसी भी स्थिति में ये अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, ये मेरा मानना है। शिक्षा बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षा ही धन माना जाता है। माता पिता भी बचपन में सिखाते हैं कि जिस माता पिता ने जो है अगर शिक्षा बच्चों को दिला दिया, जिस बच्चे ने शिक्षा ले लिया, वो उसको जमीन में कहीं जरूरत नहीं है, वो धरती से जो है हीरा निकाल लेगा और हीरा निकाल कर जो है वो आसमान पर पहुँच जाएगा। परंतु मंच के माध्यम से ये माननीय कहते हैं कि गरीब बच्चों के लिए जो है मैं जो है मिड डे मील चला रहा हूँ, गरीब बच्चों के लिए जो है मैं वजीफा दे रहा हूँ। परंतु उस विद्यालय में कितने अध्यापक हैं और क्या शिक्षा मिलती है, और वो क्या IAS बन सकते हैं, क्या PCS और क्या इंजीनियर बन सकते हैं, क्या उनका लक्ष्य हो सकता है। तर्पण आज भी ये तर्पण है शिक्षा। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षा को जो आज इसके लिए इन्होंने अनवर संघर्ष किया, यातनाएं झेला, कष्ट उठाया। माता सावित्री बाई ने शिक्षा के प्रति अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। लेकिन आज जो शिक्षा है, मैं तो इसका विरोध करता हूँ कि उन बच्चों को दूसरे रूप में मदद किया जाए। लेकिन ये थाली लेकर भीख मांगने के 12 बजे जब होता है तो बच्चे अपलक दृष्टि देखते रहते हैं क्या बन रहा है और क्या मुझे खाने को मिल रहा है। बस इस पर भावना पढ़ने के लिए, इसलिए आप से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ, सरकारों से भी कहना चाहता हूँ कि ये मिड डे मील जो ये बच्चों को भिखारी बना रहा है, ये बच्चों को पढ़ने से च्युत कर रहा है, इसलिए ऐसी व्यवस्था को कतई बंद करना चाहिए जिससे कि हमारे ग्राम स्तर के बच्चे अच्छा पढ़ करके जो उस पटरी पर और गेला पटरी और गेला को पढ़ करके जो अध्यापकों ने जो एक इसी में डॉक्टर इंजीनियर दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, या जो लोग भी पहले के रहे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ये जो लोग भी रहे, सब लोगों ने जा करके इसी प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके आज देश में पहुँचे। यहाँ तक कि अब्दुल कलाम साहब जो देश के राष्ट्रपति के पद को चुन किया, वो भी उनका दृष्टांत मिलता है कि वो भी प्राइमरी स्कूल की उस अच्छी शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने खुद कहा था, जब वो राष्ट्रपति हुए तो गए थे, उन्होंने जाकर के प्राइमरी स्कूल में नमन किया था उस माटी को, जबकि उनके शिक्षक नहीं थे, लेकिन माटी को नमन किया था कि आज इसी माटी के पढ़ाए हुए हमारे गुरुजन लोगों के बल पर आज मैं देश में ऊंचे पद पर प्रथम कुर्सी पर बैठा हूँ। इसलिए पहले की शिक्षा और आज में बहुत अंतर है। अगर ये मिड डे मील रह गया तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि ये बच्चे निश्चित तौर पर अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे। इसलिए अगर यह देना अनिवार्य है तो इसको किसी दूसरे रूप में बच्चों को दिया जाए, माता को पिता को दिया जाए, ताकि वो उसको खिला सके, अच्छा भोजन बना के दे सके। जैसे कि आज कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे अच्छा भोजन लेके आते हैं और दोपहर में भोजन करते हैं, उसी प्रकार से ये माता पिता को भी सहयोग किया जाए ताकि वो अच्छा भोजन बना करके उसकी जांच कराई जाए कि क्या ये माता पिता उस बच्चे को भोजन अच्छा देकर भेजे हैं कि नहीं। जो सरकार का सम्मान बढ़ाएगा, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगा। और शिक्षक जो सुबह 10 बजे आता है और उसकी अनवरत चिंता रहती है कि हम क्या बनाएं, समय से बनाएं, इसलिए परेशान रहता है और बना करके वो खिलाने के पर वो पढ़ाने में जितना विश्वास नहीं करता उतना खिलाने में विश्वास करता है, जिससे कि हमारा जयंती के अवसर पे, इस जयंती के अवसर पे माननीय लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस जयंती के अवसर पे जो है माननीय को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता, निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आज महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के दिन जो आज मनाया जा रहा है, आज वो पूरे देश के नेताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इनके विचारों से अभिभूत होकर के और नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चों को एक रूपता दे, जिससे कि हर बच्चा सामान्य रूप से पढ़ करके और इस देश के भाग्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और निश्चित तौर पर वो भी आगे बढ़ करके लगे। ऐसी सरकार की योजना बननी चाहिए कि गांव का बच्चा भी उसी स्तर पर रह करके और ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सके। ऐसा मैं आज सरकार से अनुरोध करता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फूले जी जयंती समारोह के अवसर पर आज सही जी से हमारी बात हो रही थी और शिक्षा पर बेहतर बात हो रही थी, क्योंकि एक शिक्षक है और शिक्षक ही जो है एक माननीय को
अच्छे संदेश दे सकते हैं। इससे बेहतर समय क्या हो सकता है जहाँ पे जो है जयंती समारोह में जो है सभी शिक्षक मौजूद हैं। सैनी जी, आज हमारे IPN न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वाणी को आगे ले जाने में सही। धन्यवाद।